देशब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से सामने आ रही है। पहले पत्नी की हत्या, फिर घर में लगा दी आग, पुलिस के भी उड़ गए होश। जी बता दें कि सोनीपत से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने प्यार को के लिए पहले अपनी पत्नी को छोड़ा, उसके बाद वह 6 साल से अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा था। लेकिन बीती 26 अक्टूबर को जो उपकार ने किया, उस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। उपकार ने घरेलू कलह के चलते अपनी प्रेमिका सरिता को पहले चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारा, फिर मकान में आग लगा दी ताकि सरिता के शव को जलाया जा सके। लेकिन पड़ोसियों ने आग की सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस को सरिता का जला हुआ शव भी बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच गहनता से शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के जीरकपुर निवासी त्रिशला ने 26 अक्टूबर को सोनीपत के सिविल लाइन थाना में शिकायत दी थी कि उसकी बहन सरिता की शादी वर्ष 2004 में कपिल के साथ हुई थी। सरिता को कपिल से एक बेटी भी है। बाद में उसका तलाक हो गया था। वर्ष 2018 से उसकी बहन उपकार के साथ रहती थी। वह उसके साथ सोनीपत की ऋषि कॉलोनी में रहने लगी थी। आरोप था कि वह कुछ समय बाद से ही उपकार व सरिता के बीच विवाद होना शुरू हो गया था। उपकार अक्सर सरिता की पिटाई करने लगा था। 20 अक्टूबर को उपकार ने सरिता को कॉल कर पैसे व सामान मंगवाने के साथ जबरदस्ती घर बुलवाया था। 25 अक्टूबर को सरिता ने अपने फोन पर बताया था कि उपकार उसका गला दबा रहा है। उसके बाद फोन कट गया। उसी रात उन्हें सरिता के घर में आग लगने की सूचना मिली थी। इससे सरिता की मौत हो गई। त्रिशला ने आरोप लगाया है कि उपकार ने रंजिशन सरिता की हत्या कर शव को जलाया है। वहीं प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि उपकार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। सोनीपत के सिविल लाइन थाना के अंतर्गत ऋषि कॉलोनी में उपकार शर्मा अपने सरिता नाम की महिला की हत्या की चाकू गोद कर मौत के घाट उतार कर फिर एक मकान में आग लगा दी थी। सरिता और उपकार एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह रहे थे। सरिता कॉलेज में शिक्षिका भी थी और एक दूसरे को स्कूल टाइम से ही जानते थे। उपकार ने अपनी पहली पत्नी को भी तलाक नहीं दिया था, बिना तलाक के ही उसके साथ रह रहा था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है। किया है क्या पूरा मामला? इसका हमने एक उपकार शर्मा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने सिविल लाइन थाना के एरिया में ऋषि नगर में अपनी पत्नी को जला के मार दिया था। चाकू से भी चोटें मारी। जिसने क्या कारण था, क्यों मारा था? इनका आपसी कोई घरेलू डिस्प्यूट था, जिसके कारण उसने वही उनकी आपस में एक दिन कास नहीं हुई, जिसमें उन्हें तहस में आकर के पहले उसको चाकू घोंप करके उसकी हत्या कर दी, बाद में जला दिया था। इसने पहली पत्नी से तलाक दिया था क्या? पहले वाली पत्नी से इसने तलाक नहीं दिया था। ये वैसे रिलेशनशिप में ही रह रहे थे दोनों। जिसकी हत्या की उसके साथ रिलेशन में रह रहा था? हाँ जी, हाँ जी। अपनी पत्नी से तलाक नहीं दिया था? नहीं, इसकी पहले वाली पत्नी भी जी जिसकी हत्या की है इसके साथ पढ़ती थी पहले? हाँ हाँ बिल्कुल, ये स्कूल के फ्रेंड थे पहले। सर ये जो उपकार ने जो इसकी पत्नी जिसने मारा है, क्या इसकी प्रेमिका थी या पत्नी लिखता था? ये वैसे इसने ना ही तो पहले वाली पत्नी से तलाक लिया था, पर ये आपस में एक दूसरे को पति पत्नी मानते थे। ये अपनी पत्नी को छोड़कर इसके साथ रहता था? जी जी जी। क्या कारण था, कुछ बताया प्राथमिक जांच में, क्यों रहता था इसके साथ? ये इनके आपस में रिलेशन थे, तो पहले वाली पत्नी को भी पता था कि ये इसके साथ रह रहा है। रिलेशन के कारण आपस में इसने जो सरिता नाम की लेडी है जिसकी मौत हुई है, उसका भी पहले वाला पति से ऐसे ही डिस्प्यूट चल रहा था। गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी, गिरफ्तार करके 2 दिन के रिमांड पे है। हत्या कारण क्या, घरेलू क्या कारण है? इस बात का अभी तक कोई साफ क्लियर हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं है। हाँ हाँ, घर में ही डिस्प्यूट चल रहे थे इनके आपस में।